भाजपा चाहे या ना चाहे बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे और माहौल दोनों नीतीश कुमार के तरफ है, जो यह बताता है कि बिना नीतीश कुमार के कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। मतलब 25 से 30 फिर से नीतीश। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित कर भाजपा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि अगर भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ खेला करने का जरा सा भी मूड बनाया तो इसका खामियाजा उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट पोल का मूड और जनता का रुझान दोनों ही इस बार नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट नजर आ रहा है। क्योंकि भाई इस बार भाजपा साथ रहे या रास्ता अलग कर ले, सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। अब आइए सीधे आंकड़े पर चलते हैं। 17 सर्वे एजेंसियों के पोल के अनुसार एनडीए को मिल रहा है 154 सीटें, जबकि महागठबंधन को 83 सीटें मिल सकती है। बाकी 5 अन्य सीट खाते में जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह साफ संकेत दे रहे हैं कि सत्ता की चाबी एक बार फिर से एनडीए सरकार के हाथ में आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार है, यानी कि साफ संकेत है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे नीतीश? तो सुनिए गणित। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को मिल सकती है 75 सीटें, जदयू को 67, आरजेडी को 58 और कांग्रेस को 13 सीटें। ऐसे में अगर भाजपा ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की तो नीतीश कुमार के पास उनका पुराना फॉर्मूला तैयार बैठा है और वो फॉर्मूला है यू टर्न वाला। ऐसे में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आते हैं तो 67 जदयू और 58 आरजेडी का मतलब 125 सीटें हो जाएंगी और बहुमत के लिए सिर्फ 122 सीटें चाहिए होती है और ऊपर से कांग्रेस की 13 सीटें जोड़ दी जाए तो आंकड़ा बहुमत के बहुत आगे पहुंच जाएगा। अब जरा पोल स्टेट एजेंसी की बात कर ले तो इसने एनडीए को 133 से लेकर 148 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। यह भले ही सबसे कम आंकड़ा है, पर यहां भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। इस एजेंसी के अनुसार भाजपा को 68 से लेकर 72 सीटें मिल सकती है, जदयू को 55 से 60 और आरजेडी को 65 से 72 सीटें और कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां भी नीतीश कुमार चाहे तो मिनटों में जोड़ घटाना करके अपनी बहुमत बना सकते हैं और ऐसे में अगर महागठबंधन के साथ हो जाते हैं तो यहां पर फॉर्मूला ये होगा कि जदयू का 55, आरजेडी का 65 मिलकर 120 हो जाएगा और अगर कांग्रेस की जोड़ दी जाए तो 129 सीटें कुल मिलाकर हो जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े से पार हो जाएगा। मतलब सीधी बात, सरकार महागठबंधन की बन जाएगी। ऐसे में अगर भाजपा को लगता है कि वह नीतीश कुमार को साइड कर देगी तो यह बस उनका एक ख्वाब है, क्योंकि भाजपा अपने सहयोगी जो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, अगर उनको जोड़ भी ले तो 78 सीटें उनके पास ही रह पाएंगी, यानी कि बहुमत से पूरे 44 सीटें कम। लेकिन बात यह है कि इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार को जब भी लगा है कि सामने वाला उनके साथ खेला करने का मूड बना रहा है तो उन्होंने उनके साथ ही खेला कर दिया है। बात 2017 की करें तो उन्होंने आरजेडी को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद जब उन्हें लगा कि भाई अब भाजपा हमारे साथ खेला करने वाली है तो वापस वो आरजेडी के पास चले गए और जब आरजेडी और उनके बीच बात ठीक ठाक नहीं बनी तो वापस 2024 में वो भाजपा के साथ लौट आए। लेकिन अब देखना यह होगा कि 2025 में नीतीश कुमार कौन सी चाल चलते हैं,
क्योंकि इसी बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर नतीजे सही निकले तो नीतीश कुमार ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। अब वो चाहे आरजेडी के साथ मिलकर अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे या फिर वो भाजपा के साथ मिलकर कुर्सी पर बैठेंगे, पर एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।